आज जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, उसमें नवीनताएं बहुत है, मगर आंदोलन का होना ये नवीनता नहीं है। किसानों के आंदोलन का इतिहास हमारे देश में 100 साल से भी ज़्यादा पुराना रहा है। बहुत से प्रदेशों में बहुत से मुद्दों को लेकर 100 से भी अधिक सालों से आंदोलनों की परंपरा चली आई है। पहले आंदोलन से लेकर आज तक के आंदोलन में कब से और कहां शुरुआत हुई, कौन कौन थे उसके नेता, उसके बारे में, उस इतिहास के बारे में हम भी आपके साथ कुछ चर्चा अवश्य करेंगे। आइए देखते हैं आगे कि क्या है हमारे देश का किसान आंदोलन का इतिहास। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल। इसी चैनल पे भारत की बात गौतम के साथ। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के इतिहास की। आज का जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते किसानों के आंदोलन के इतिहास के बारे में जानना भी दिलचस्प जरूर होता है। निर्णायक जिस आंदोलन को कहा जाए, ऐसा आंदोलन देश में सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले में नील के किसानों के आंदोलन के रूप में हुआ था। साल 1914 में महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत आए और भारत में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन से, उसी कांग्रेस संगठन से जुड़कर गांधी ने अपने आप को इस देश की जनता के साथ जब जोड़ लिया था, तब उसके सामने चंपारण के नील के किसानों की समस्या आई और उन्होंने उस प्रदेश का, चंपारण का दौरा किया, किसानों से मिले, वहाँ के जमींदारों से मिले और अंग्रेजी हुकूमत से मिले। बातों से कोई नतीजा नहीं मिला। फिर शुरू हुआ देश का पहला संगठित किसान आंदोलन। और उस वक्त 3 पक्ष थे आंदोलन में। एक आंदोलनकारी किसान, एक जमींदार और एक ब्रिटिश हुकूमत। किंतु किसानों ने वो अपनी पहली लड़ाई ऐसे लड़ी कि नतीजतन सरकार और जमींदारों ने मिलकर किसानों की बात माननी पड़ी और नील की खेती से किसानों को जो घाटा होता था उसमें बहुत बड़ी रियायत देनी पड़ी। फिर उसके बाद देश के गुजरात प्रांत में खेड़ा नामक जो जिला है आज, उसी जिले के आसपास के प्रदेश में साल 1918 में जो भयानक अकाल पड़ा, उस अकाल के कारण सरकार को जो लगान देना था, उस लगान की पूर्ति ना हो सके, इतनी ही पैदावार हुई थी। किंतु सरकार ने कोई रियायत नहीं दी, तो वहाँ भी बापू पहुँच गए। उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन में उभर कर जो आई वो ये थी कि देश को एक सबसे बड़ा लोकनायक मिला और वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे चलते हैं और 2 आंदोलन के बारे में बने रहे हमारे साथ। फिर उसके बाद उसी ही गुजरात प्रांत में
दक्षिण गुजरात प्रदेश में बारडोली नामक जो एरिया है, बारडोली नामक जो विस्तार है, जहां गन्नों की उपज ज़्यादा होती थी, उसी प्रदेश के किसानों के साथ सरकार ने ज्यादती की लगान को लेकर, और वहीं पर छिड़ गया एक मजबूत किसान आंदोलन, जिसकी अगुवाई भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और उसी आंदोलन को भी सफलता की दहलीज पर पहुंचाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे देश में आंदोलन की बागडोर संभालने वाली कांग्रेस मजबूत होती जा रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे अशक्त होती जा रही थी। फिर अंत में जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद देश को बनाने में देश की सरकार लगी, देश के किसान लगे और किसानों ने अपना जी जोड़ दिया, अपनी मेहनत से देश को सभी चीज़ों के बारे में आत्मनिर्भर बनाया। फिर भी सरकार के गलत नीतियों की वजह से किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बिगड़ी हुई किसानों की हालत से देश को एक बहुत बड़ा किसान नेता मिला, जिसका नाम है चौधरी महेंद्र सिंह जी। साल 1988 में अक्टूबर महीने में उन्होंने दिल्ली की बोट क्लब पर पूरे देश से किसानों को जो बुलाया, जो आह्वान दिया, उसके चलते वहाँ जो किसान इकट्ठे हुए, उस किसानों के इकट्ठे होने की जो गिनती है, उसकी जो संख्या है, कदाचित ही पूरी दुनिया में इतने किसान अपने मुद्दे को लेकर सरकार के सामने इकट्ठे हुए हो, ऐसी दूसरी कोई घटना नहीं है। ऐसा दूसरा कोई उद्वरण नहीं है जो उद्वरण साल 1988 में बोट क्लब पर किसानों की संख्या से बनता है। और अक्टूबर का महीना चल रहा था और पिछले 4 साल पहले इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी, तो उसी शहादत की वार्षिक तिथि पर सरकार की ओर से एक कार्यक्रम तय किया हुआ था बोट क्लब पर, किंतु किसानों ने बोट क्लब के आसपास और बोट क्लब अपने कब्जे में लिया। तो उस वक्त की केंद्र की जो सरकार थी, आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कोई बल प्रयोग करने के बजाय इंदिरा गांधी की जयंती को, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए दूसरी जगह चुन ली और उसी जगह पे किसानों के साथ बैठक की, किसानों के साथ चर्चा की और चौधरी महेंद्र सिंह जी की अगुवाई में इकट्ठे हुए सभी किसानों को कुछ खुशियों के साथ वहाँ से वापस लौटाए थे। ऐसा हमारा देश के किसानों का इतिहास रहा है। आज के समय में जो चल रहा है उसमें और उसी समय में जो चला था, जो होता था, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को हमें समझना है। जय किसान, जय भारत।